प्रिय छात्रों नमस्कार। वेलकम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 12.3 का प्रश्न संख्या 8। चलिए देखते हैं। आकृति 12.26 का एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। इसके बाएं और दाएं दोनों सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। ठीक है। दोनों आंतरिक समानांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। इसके बीच की दूरी कितनी है? 60 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ये पथ जो है यहाँ से यहाँ तक दौड़ने वाला पथ जो है ये 10 मीटर चौड़ा है, तो इसके ऊपर वाला भी 10 मीटर चौड़ा होगा। तो ज्ञात कीजिए पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी कैसे निकलेगा, आइए देखते हैं। दोनों सिरे अर्धवृत्ताकार है। ये भी अर्धवृत्ताकार है और इसका मतलब ये कह रहा है कि पथ के आंतरिक मतलब अंदर वाला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 60 मीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये वृत्ताकार बोल रहा है तो यहाँ कहीं पॉइंट्स होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 है तो आधा कितना हो जाएगा? 30। यानी त्रिज्या इक्वल टू हो जाएगी r इक्वल टू 30। यहाँ भी r इक्वल टू 30 हो जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे से बराबर हैं। ये दोनों एकदम पथ बराबर हैं। ये भी वृत्ताकार है, अभी अर्धवृत्ताकार है, ये भी अर्धवृत्ताकार है। तो इस प्रकार r का मान 30 हो जाएगा और इसका लंबाई दिया है 106 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 106 मीटर और नीचे वाला भी 106 मीटर। दोनों क्या है? एक दूसरे के बराबर है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को निकालने के लिए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? अगर मैं दोनों रेखाखंड की लंबाई निकाल दें, इसका रेखाखंड की लंबाई और इस रेखाखंड की लंबाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक रेखाखंड की लंबाई निकाल लेते हैं। और इसमें एक अर्धवृत्ताकार है और ये अर्धवृत्ताकार है, तो इसके अर्धवृत्ताकार की इस परिधि को यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस परिधि को और सेकेंड परिधि को भी ज्ञात कर लेते हैं। दो रेखाखंडों की लंबाई प्लस दो अर्धवृत्तों की परिधि, यानी एक परिधि ये वाला, एक परिधि ये वाला, दो अर्धवृत्तों की परिधि। इस प्रकार से अनुदिश जो कह रहा है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी दूरी क्या होगी? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पथ से चलने पर इसकी दूरी कितनी होगी? तो लंबाई दिया है। सबसे पहले रेखाखंड की लंबाई 106 दिया है, तो यहाँ लिखा है 2, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? 2 गुने रेखाखंड की लंबाई 106 है, तो 106 में 2 से गुना कर देंगे तो इसका और इसका दोनों का निकल जाएगा, प्लस का 2। यानी वृत्तखंड कितना है? यानी अर्धवृत्तखंड एक ये है, एक ये है, दोनों को, तो इसलिए 2 गुने वृत्तखंडों की परिधि। इसका सूत्र होता है 1/2 पाई r। ये अर्धवृत्तखंडों की परिधि हो गया। तो इस प्रकार से इस 2 को 2 से कटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 में 106 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 212, प्लस का 2 तो 2 लिखेंगे, गुने पाई का मान 22/7 लिख देंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 दिया है तो r इक्वल टू 30 हो जाएगा। इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे तो 212 तो 212 प्लस का आपको 22 में 2 से गुना कर देंगे तो 22 दूना 44, गुने का 30 बटे में हो जाएगा 7। ये 212 तो 212 लिख देंगे, प्लस इसमें और इसमें गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1320/7। ठीक है। और इसका एलसीएम निकाल देंगे। यहाँ पर हम, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 7 का एलसीएम 7 हो जाएगा। ठीक है। 1 के पढ़े 7 बढ़, इस 7 में 212 से गुना कर देंगे तो 1484 आएगा, प्लस का तो प्लस, 7 एक कम 7, एक मर्त में, तो 1320 में 1 से गुना कर देंगे 1320 लिख देंगे। ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 में 0 जुटेगा 4, 8 में 2 जुटेगा 10, हाथ में 1, 4 3 7, 1
हासिल जो होता है उसको ऐड कर देंगे, 8 हो जाएगा। और एगो 2 बटे 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर निकल जाएगा। यानी आपको सबसे पहले क्या करना है, इस पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी निकालना है। तो इसका अंदर वाला भाग, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका अंदर की भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, पथ का क्षेत्रफल निकालना है। देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, हम पहले भी जान चुके हैं, ये 60 दिया है। अब देखिए पथ के क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी त्रिज्या निकालना पड़ेगा। अब पहले ये पूरा एरिया का निकालना है, जितना भी दिया है इसका पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये 10 और ये भी 10 ले लेंगे। 10 और 10 20 और 60 80, यानी जो पूरा व्यास हो जाएगा, ये व्यास कितना हो जाएगा 80 मीटर का। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, त्रिज्या हो जाएगी इसकी r = 40। 80 तो इसका आधा कर देंगे तो 40 हो जाएगी, यहाँ भी 40 हो जाएगा। यानी पहले हमको बताया जा रहा था फिगर में, उसके हिसाब से हमने फर्स्ट पार्ट निकाला था। सेकेंड पार्ट इस प्रकार से कह रहा है, ये भी है और इसको निकालना है। मान लीजिए कि इसका पूरा एरिया निकालना है। फिर सेकेंड इस साइड भी अर्धवृत्त है, इसका भी आप एक रिंग टाइप का ये है, ठीक है। फिर इसका भी आपको पूरा क्षेत्रफल निकालना है। दोनों को जोड़ देंगे तो आपको बताइए एक वृत्त हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे एक रिंग टाइप का हो जाएगा, वलय टाइप का हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। अंगूठी टाइप का ये दिखने लगेगा। तो इस प्रकार से इसे हम क्या कर देंगे, इसका एक सूत्र होता है पाई × r² - r, कैपिटल r² में से r² ये कर देंगे। मुझे निकालना है इसका पथ का क्षेत्रफल, पूरे जितना क्षेत्रफल है, ये जो दौड़ने का पथ है, इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ये आयत है, ये पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा एक आयत है, तो लिख देंगे आयतों का क्षेत्रफल और प्लस ये पूरा ये और ये मिलकर क्या बनाएगा, एक रिंग बनाएगा, यानी वलय बनाएगा, प्लस वलय का क्षेत्रफल। 2 आयत का क्षेत्रफल 2 गुने आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, प्लस वलय का क्षेत्रफल पाई × कैपिटल R² - स्मॉल r²। 2 गुने लंबाई का मान 106, यानी यहाँ से यहाँ तक 106 दिया हुआ है, गुने चौड़ाई का मान, ये टोटल हो जाएगा 10। यानी ये जो चौड़ा है पथ, ये यहाँ ये निकालना है हमको, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है चौड़ाई 10 है। प्लस का पाई का मान 22/7, कैपिटल R कह रहा है, तो बड़े का क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या क्या हो जाएगी 40, क्योंकि आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी 30। 2 गुना हो जाएगा 1060 हो जाएगा, प्लस का 22/7 गुने 22/7, ये 40 का स्क्वायर 1600 - 30 का स्क्वायर 900। ये दोनों में गुना कर देंगे, ये दोनों में गुना कर देंगे 21 20 आ जाएगा, प्लस ये आपको 22/7 गुने, इससे इसमें माइनस कर देंगे, 1600 में 900 घट जाएगा तो ये आ जाएगा 700, ये इससे कट जाएगा 100 मत में। 2120 प्लस का 22 में 100 से गुना हो जाएगा तो 2200, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से इसका यहाँ से लेकर पूरे पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।